बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। और आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ अबाउट द बॉर्डर्स लेंथ ऑफ पाकिस्तान विद नेबरिंग कंट्रीज। पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, 4 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान की अपडेटेड बॉर्डर लेंथ्स है, आज की सेशन में हम मैप की मदद से उस लेंथ को देखेंगे और जो अपडेटेड फिगर्स अब आ रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स के हवाले से, वो आज का सेशन हम क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है अपकमिंग एग्जामिनेशन में, इससे जो है वो फैक्ट्स के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके पास अपडेटेड फिगर्स होने चाहिए। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ओवरऑल आपको पोजीशन पूरे वर्ल्ड मैप के हवाले से नजर आएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो दिस इज एशियन कॉन्टिनेंट, और एशियन कॉन्टिनेंट को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन अगर आप देखें तो ये साउथ वर्ड बनती है। तो पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, एशिया के जनूब में वाक़ है। उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से मेजर फिगर्स हमें पता होने चाहिए। पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है? 8,81,913 8,81,913 किलोमीटर में ये बनता है। अगर आपसे पूछा जाता है माइल्स के हवाले से तो फिगर्स बनते हैं 3,40,508 मील। 3,40,508 मील रकबा है। आपने इस दोनों फिगर्स को याद कैसे करना है इंटरेस्टिंग वे में, 881,913 और 340,508, ये फिगर्स जो हैं आपने कुछ दफ़ा रिपीट करने हैं तो ये आपके जहन में बैठ जाएंगे ये फिगर्स, और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन और एरिया वाइज रैंकिंग क्या है? पॉपुलेशन वाइज देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग है 5th। पाकिस्तान पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया में 5वें नंबर पे है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ में, तो पाकिस्तान की पोजीशन बनती है 2nd इंडोनेशिया के बाद। एरिया वाइज पाकिस्तान का जो पोजीशन है वर्ल्ड रैंकिंग में दैट इज़ 33rd, यानी एरिया के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है पाकिस्तान की रैंकिंग के हवाले से, और बेहतर होगा कि आप 5/33 को याद रखें। 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड 33 लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। पाकिस्तान की लेटेस्ट पॉपुलेशन कितनी है जनाब? 240 मिलियन, 24 करोड़ हमारी आबादी हो चुकी है। दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड फिगर्स जो पाकिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पे कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के वेस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ फर्स्ट हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में ये वाला एरिया अफगानिस्तान के साथ है। नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये वाला एरिया आपको यहाँ पे चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है। ईस्ट और साउथ ईस्ट में यहाँ पे देखें तो तीसरा नेबरिंग कंट्री यहाँ पे इंडिया है। साउथ वर्ड हम जाते हैं तो पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो अरेबियन सी के साथ यहाँ पे लगती हैं, और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा नेबरिंग कंट्री यहाँ पे ईरान नजर आता है। सो देयर आर 4 कंट्रीज पाकिस्तान के साथ जिनकी बाउंड्री लाइंस लगती हैं, और अरेबियन सी पाकिस्तान के साथ उसकी बाउंड्रीज लगती हैं। 3 तरफ से पाकिस्तान की लैंड मैसेज हैं, 4 कंट्रीज हैं, और 4th साइड पे अरेबियन सी है जिसके साथ पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस लगती हैं। चाइना की लोकेशन कहाँ पे है? ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ पाकिस्तान की लोकेशन बनती है चाइना के साथ। जो और पाकिस्तान के बॉर्डर्स की लेंथ कितनी है? 599 किलोमीटर। ये फिगर्स लेटेस्ट फिगर हैं, आपने याद रखने हैं। 599 किलोमीटर, और अगर इसको हम माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 372 माइल्स बनते हैं। ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर लेंथ है। और इसकी एसोसिएशन ये भी आपने रखनी है कि पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है दैट इज़ द शॉर्टेस्ट बॉर्डर, यानी पाकिस्तान की जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके साथ सबसे कम बॉर्डर जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान का लगता है दैट इज़ चाइना। अब चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स में देखें तो क्रॉसिंग कौन सी है? इस साइड पे देखें तो ये गिलगित बल्तिस्तान है, और गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपने याद रखने हैं। डिस्ट्रिक्ट हुंजा है, डिस्ट्रिक्ट शिगार और गांचे, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान यानी पाकिस्तान साइड पे। और अगर हम चाइना की वाली साइड पे देखें तो उसके भी 3 एरियाज हैं जो बॉर्डर्स पे लगते हैं। टेक्साग्रान काउंटी है, दूसरा काशगर काउंटी है, और जियानजिंग उइगुर है। ये 3 रीजन्स या एरियाज हैं जो चाइनीज साइड पे जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज की तरफ लाते हैं। इस एरिया में देखें तो यहाँ पे कुराक्रम माउंटेन रेंज है, यहाँ पे जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के रीजन में पाई जाती है। और आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो है ये वाले जो है ये हिमालय माउंटेन रेंज है। कुराक्रम माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज K2, गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, गॉडविन ऑस्टिन, और ये दुनिया की 2nd लार्जेस्ट है और पाकिस्तान की लार्जेस्ट है, और कुराक्रम माउंटेन की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8,611 मीटर, और ये बनती है फिट में 28,200
1950 फीट बनती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है ये फर्स्ट असेंट इसकी कब हुई थी, अशीली कंपैग्निनो और लाइनो लासडेली, ये 2 इटालियन माउंटेनियर्स थे जिन्होंने 31 जुलाई 1954 को इसकी असेंट की थी। पाकिस्तान और चाइना को मिलाने के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट रोड जाती है जिसे KKH कुराक्रम हाईवे या N35 कहते हैं। दोनों नाम आपने याद रखने हैं, KKH या N35। ये स्टार्ट हुई थी 1959 में, 1959 में ये स्टार्ट हुई थी और 1979 में इसकी कंप्लीशन हुई थी। एंड इट टुक 20 ईयर्स टू कंप्लीट। और इसका दूसरा नाम क्या है, N35। ये भी आपने याद रखना है। 1300 किलोमीटर या 810 माइल इसकी टोटल लेंथ बनती है। तो ये पाकिस्तान में भी है और चाइना में भी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हमारे पास है जनाब इंडिया। और इंडिया और पाकिस्तान की जो अगर बॉर्डर्स की बात करें तो ये 3 मुख्तलिफ बॉर्डर्स सेक्शंस के ऊपर बेस करता है, बॉर्डर्स के ऊपर बेस करता है। फर्स्ट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या थी, इसका पहला नाम क्या था, इसका पहला नाम था सीज फायर लाइन। और सीज फायर लाइन जो है वो कश्मीर के एरिया में थी। 1947 में जब दोनों ममालिक के बीच में कश्मीर के ऊपर लड़ाई हुई थी तो उसके नतीजे में दोनों ममालिक की फौजों के ज़ेरे कब्ज़ा या ज़ेरे कमान जो इलाका आया था उसे सीज फायर लाइन कहते हैं। अब सीज फायर लाइन कैसे बनी थी, 1948 को 1 जनवरी को इंडिया इसको लेके गया था यूनाइटेड नेशंस में। और यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन था फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान वो बना था और उसकी मदद से 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हुआ था। यानी जहाँ जहाँ दोनों ममालिक की फौजें मौजूद थी उसको सीज फायर कर दिया गया था, वहाँ पे उस जंग को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद सेकंड डेवलपमेंट होती है 1971 में, जब इंडो पाक वार होती है। तो उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। इसकी डेट थी 2 जुलाई। उसमें पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी थी और उनके बीच में जो उस वक्त बॉर्डर डिस्प्यूट्स के साथ साथ इसको रीनेम किया था। सीज फायर लाइन से इसको क्या नाम दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, जो अपडेटेड फिगर है वो है 861 किलोमीटर। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और इसकी लेंथ है 861 किलोमीटर। दूसरी जो लाइन है, जो सिंपल सा पोर्शन आपको ब्रीफ सा पोर्शन नज़र आता है, इसके एक साइड पे देखें तो पाकिस्तान का सर्टल एरिया है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे आपको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नज़र आता है। तो पाकिस्तान इसको क्या तस्लीम करता है, पाकिस्तान इसको जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं तस्लीम करता, बल्कि पाकिस्तान इसको वर्किंग बाउंड्री तस्लीम करता है, क्योंकि इसकी दूसरी साइड पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब इसकी लेंथ कितनी बनती है, इसकी लेंथ है जनाब अपडेटेड फिगर्स में इसकी लेंथ है 202 किलोमीटर, 202 किलोमीटर का ये लेंथ बनती है। उसके बाद जो तीसरा मेजर पोर्शन है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, जो कि यहाँ से नारोवाल से स्टार्ट होता है और ये 0 पॉइंट जाता है, ये अरबियन सी में ये 0 पॉइंट यहाँ तक जाता है और इसको कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर या रेड क्लिफ लाइन। अब इसकी फॉर्मेशन रेड क्लिफ अवार्ड जो हुआ था, जिसकी अनाउंसमेंट 17 अगस्त 1947 को हुई थी। सर साइरल रेड क्लिफ इसके इंचार्ज थे और उन्हीं की क़यादत में पंजाब, बंगाल और जो इस रीजन के इलाके थे उनकी डिवीजन की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की थी 17 अगस्त 1947 को और उसी की मुनासबत से ये जो लाइन है इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और दिस इज़ द रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ लगती हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो फर्स्टली यहाँ पे देखें तो ये पंजाब है और पंजाब का जो कैपिटल है उसे चंडीगढ़ कहते हैं। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ इंडियन पंजाब। दूसरा मेजर पोर्शन और दूसरी स्टेट है राजस्थान और राजस्थान के जो कैपिटल है उसको कहते हैं जयपुर। तीसरी स्टेट यहाँ पे आपको जो सिंध डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है ये है रियासत गुजरात और इसका जो कैपिटल है उसे कहते हैं गांधीनगर। सो दीज आर दी 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया जिनकी बाउंड्रीज या जिनके रीजन्स पाकिस्तान के साथ लगते हैं। राजस्थान देखें तो ये पंजाब के साथ ही, सिंध के साथ ही, जो गुजरात स्टेट है वो यहाँ पे सिंध के साथ लगती है और पंजाब की बात करें तो ये पाकिस्तानी पंजाब के साथ इसकी एसोसिएशन है। सो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान के साथ लगती है। अब पंजाब के जो इंडियन पंजाब है उसकी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री अप्रॉक्सीमेटली 425 किलोमीटर है और इसका कम से कम रकबा है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। सबसे ज़्यादा जो जिस स्टेट का रीजन पाकिस्तान के साथ लगता है वो राजस्थान के साथ है और ये 1170 किलोमीटर है। ये पाकिस्तानी पंजाब और सिंध दोनों प्रोविंसेस के साथ लगता है
और तीसरी जो स्टेट गुजरात है उसका रकबा जो है वो 506 किलोमीटर का एरिया जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। इन तीनों को अगर आप जमा करेंगे तो ये 2100 किलोमीटर बन जाता है। और एग्जामिनेशन में अक्सर ये सवाल आता है इस फिगर्स के साथ भी। तो अगर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर की बात करेंगे तो पाकिस्तान का और इंडिया का जो इंटरनेशनली फिलहाल रिकॉग्नाइज्ड फिगर्स हैं वो 2100 किलोमीटर हैं। उसमें अगर आप वर्किंग बाउंड्री के 202 किलोमीटर भी शामिल करते हैं और 861 किलोमीटर आप लाइन ऑफ कंट्रोल को भी शामिल करते हैं तो फिर ये फिगर जो है ये बन जाता है 3163 किलोमीटर। सो इस तरह पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके साथ डिफरेंट नंबर्स एसोसिएटेड हैं, जिस हवाले से एग्जामिनेशन में जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं, हमारे पास से अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के लोकेशन पाकिस्तान के नॉर्थ एंड देन वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के अफगानिस्तान पाया जाता है, ब्रदरली इस्लामी मुल्क है और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो पाकिस्तान के साथ लगती हैं। अब इसका टोटल एरिया कितना है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, तो 2611 किलोमीटर का एरिया है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगता है। और इस लेंथी एरिया को जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये बाउंड्री लाइन क्रिएट करता है, इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। दिस इज़ वेरी फेमस लाइन जो कि पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले की लाइन है जिसकी डिमार्केशन हुई थी 12 नवंबर। डेट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, 12 नवंबर 1893। 12 नवंबर 1893 को ये वाली जो लाइन है ये उस वक्त के सर मोर्टिमर ड्यूरेंट जो कि ब्रिटिश इंडिया के सेक्रेटरी थे और अब्दुल रहमान जो अफगानिस्तान के रूलर्स थे उनके बीच में ये लाइन की इस लाइन की डिमार्केशन हुई थी। और इसको ड्यूरेंट लाइन इसलिए कहते हैं कि मोर्टिमर ड्यूरेंट वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज और उन्हीं के नाम की मुनासिबत से इसे ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया गया। डेट आपने याद रखनी है 12 नवंबर 1893 1893 और उसकी लेंथ बनती है 2611 किलोमीटर। और इस हवाले से आपने ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन है वो किस मुल्क के साथ बनती है, वो 2611 किलोमीटर अगर के हिसाब से जाए तो अफगानिस्तान के साथ बनती है। अगर इंडिया वाली साइड पे आप वर्किंग बाउंड्री को भी, ये वाला पोर्शन को भी शामिल करते हैं और यहाँ इस वाले पोर्शन को भी शामिल करते हैं इन एडिशन टू रेड क्लिफ लाइन, तो फिर पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है 3163 किलोमीटर ये बनती है इंडिया के साथ। लेकिन अगर इन दोनों को एक्सक्लूड करके पूछा जाए तो फिर पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान वाली साइड पे देखें तो दो प्रोविंसेस यहाँ पे आपको नजर आते हैं, इस साइड पे बलोचिस्तान है और यहाँ पे KPK है। सो दो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तानी साइड पे जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अफगानिस्तान वाली साइड पे कितने प्रोविंसेस हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। एग्जामिनेशन में अक्सर औकात ये भी सवाल पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बलोचिस्तान वाली साइड पे आए तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले है निमरोज, दूसरे नंबर पे है हेलमंद, तीसरे नंबर पे है कंदहार, चौथे नंबर पे यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस ऑफ जाबल, पांचवें नंबर पे है पख्तिया। तो ये 5 जो प्रोविंसेस ये आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, इनकी एसोसिएशन किसके साथ है, इनकी एसोसिएशन बलूचिस्तान के साथ है। निमरोज, हेलमंद, कंदहार, जाबुल एंड पख्तिया। आगे हम चलते हैं तो फिर KPK स्टार्ट हो जाता है। तो पख्तिया से जो ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आता है खोस्त। खोस्त 6ठे नंबर पे है। खोस्त के बाद हम आते हैं तो नंगरहार, यहाँ पे आपको नजर आता है 7वें नंबर पे। नंगरहार के बाद यहाँ आपको नजर आता है 8वें नंबर पे कुन्नड़। कुन्नड़ के बाद यहाँ पे आप देखें तो आपको नजर आता है नूरस्तान, और नूरस्तान के बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आता है बदख्शां। सो ये वाले जो प्रोविंसेस है अफगानिस्तान के, वो किसके साथ लगते हैं, वो KPK के साथ लगते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो बाउंड्री है दैट इज अरबियन सी। अरबियन सी पाकिस्तान के किस साइड पे है, पाकिस्तान के साउथ मोस्ट में अरबियन सी आता है, यानी पाकिस्तान के साउथ मोस्ट में जो बाउंड्रीज लगती हैं वो अरबियन सी के साथ लगती हैं। और ये वाली जो पाकिस्तान की कोस्टल स्ट्रिप है ये ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट भी आप कह सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से इसको ईरान से लेकर इंडिया तक, वेस्टर्न साइड पे देखें तो यहाँ पे ईरान है और ईस्टर्न साइड पे देखें तो इंडिया तक भी है। और अगर आप इसको फर्दर माइक्रो लेवल पे जाना चाहें तो ग्वादर बे है इस साइड पे वेस्टर्न मोस्ट में, और ईस्टर्न मोस्ट में यहाँ पे आपको नजर आती है सर क्रीक। जो सर क्रीक से लेकर ग्वादर बे तक जो एरिया है वो पाकिस्तान की कोस्टल लाइन में आता है। अब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी बनती है जनाब 1046 किलोमीटर और माइल्स में ये बनती है 650 मील। ये दोनों फिगर्स आपने याद रखने हैं, किलोमीटर के हवाले से भी और माइल के हवाले से भी। 1046 किलोमीटर या 650 माइल बनती है। अब ये दो प्रोविंसेस के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे आप देखें तो बलूचिस्तान के साथ है और दूसरा यहाँ पे सिंध के साथ एसोसिएटेड है। अब बलूचिस्तान का एरिया देखें तो यहाँ पे आपको मेजर पोर्शन नजर आता है
जो बलूचिस्तान के साथ एसोसिएटेड है। अब आपसे फिगर अगर कोई पूछे तो 850 किलोमीटर का एरिया जो है वो बलूचिस्तान के साथ कोस्टल एरिया रखता है और ये माइल्स में बनता है 528 माइल्स। तो ये अगर एरिया हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 80% एरिया बनता है पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन का, जो कि बलूचिस्तान के साथ एसोसिएटेड है। इन एरियाज़ में अगर हम बात करें कि कौन कौन से एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, और माड़ा, पसनी, गवादर और जीवानी, दीज आर दी सम ऑफ द मेजर एरियाज और सिटीज़ जो कि बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ कहते हैं, और ये सारे रीजन को कलेक्टिवली मकरान कोस्टल रीजन कहते हैं। अब अगर सिंध की तरफ आते हैं तो कंपैरेटिवली उसका कम रीजन है जो कि कोस्ट के साथ लगता है, और इसके फिगर्स बनते हैं 250, यानी 250 किलोमीटर का रकबा है या एरिया है जो कि सिंध का जो है वो कोस्ट के साथ लगता है, और ये माइल्स में बनता है 155 माइल्स। अब सिंध वाली साइड पे देखें तो कुल 7 डिस्ट्रिक्ट्स या एरियाज बनते हैं जिनके साथ कोस्ट लाइन लगती है। कौन कौन से, इनको मैंने 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास है ठट्ठा, बद्दीन एंड सजावल, ये इंटीरियर सिंध की तरफ आ जाते हैं। और उसके बाद फिर कराची में हम जाते हैं तो कराची के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मलीर, कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट साउथ एंड केमाड़ी। तो ये कुल मिलाकर 7 डिस्ट्रिक्ट्स या एरियाज हैं जो सिंध के साथ लगते हैं, जो सिंध के कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हमारे पास है ईरान, और ईरान की लोकेशन अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान के वर्स्ट में आती है। तो इस तरह अगर डिवाइड करें तो यहाँ से पाकिस्तान के वर्स्ट में कौन सा कंट्री आता है, ईरान आता है, पाकिस्तान के वर्स्ट में पाया जाता है। अब इसके बॉर्डर की लेंथ की बात करें तो और इसकी टोटल लेंथ बनती है 909 किलोमीटर, 565 माइल्स। तो ये दोनों फिगर आपने याद रखने हैं, 909 और 565 माइल्स। तो ये टोटल लेंथ है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की। ईरान वाली साइड पे देखें तो उसके 2 प्रोविंसेस हैं, एक प्रोविंसेस का नाम है सीस्तान और दूसरे का नाम है बलूचिस्तान, उसका भी नाम बलूचिस्तान है। ये 2 प्रोविंसेस हैं जो कि पाकिस्तान के साथ लगते हैं। और पाकिस्तान वाली साइड पे हम देखें तो पाकिस्तान वाली साइड पे जो प्रोविंस है वो ओनली बलूचिस्तान है। पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं पाकिस्तान ईरान बैरियर। पाकिस्तान ईरान बैरियर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये जो क्रॉसिंग है उसका नाम है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको हम समराइज कर लेते हैं कि पाकिस्तान की दीगर ममालिक के साथ जो फिगर्स हैं वो क्या बनते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ देखें तो अफगानिस्तान है, दूसरे नंबर पे है इंडिया, तीसरे नंबर पे है ईरान और चौथे नंबर पे है चाइना। सबसे ज़्यादा बॉर्डर लेंथ अगर सिर्फ बात करें तो 2611 किलोमीटर बनती है, तो अफ़गानिस्तान के साथ है 1622 मील बनती है। लेकिन याद रखना है अगर इंडिया के बॉर्डर्स के साथ 2 और भी आ जाते हैं, यानी वर्किंग बाउंड्री भी आ जाती है और LOC भी आपसे पूछा जाए, इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन बनेगी इंडिया के साथ। लेकिन अगर सिर्फ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री या रेड क्लिफ की बात की जाएगी तो फिर इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है वो अफगानिस्तान से कम है, फिर सेकंड नंबर पे आती है। पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर है उसकी लेंथ है 2100 किलोमीटर, इसमें वर्किंग बाउंड्री और LOC शामिल नहीं है। माइल्स में ये बनती है 1304 माइल्स। पाकिस्तान और ईरान तीसरे नंबर पे है 909 किलोमीटर या 564 माइल्स, और चौथे और आखिरी नंबर है पाकिस्तान चाइना का 599 किलोमीटर और 372 माइल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसका आता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा या पाकिस्तान इंडिया होगा, और सबसे कम बॉर्डर किसके साथ है, चाइना के साथ। तो अगर सबको हम मिलाएंगे तो टोटल कितना बन जाता है, तो ये फिगर भी आपने याद रखना है 6219, 6219 6219 का फिगर बनता है। माइल्स में बनता है 3864, 3864 माइल बनता है। लेकिन अगर इसमें इंडिया के बॉर्डर के साथ वर्किंग बाउंड्री जो कि 202 किलोमीटर है उसको शामिल कर लेते हैं, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल 861 किलोमीटर शामिल कर लेते हैं, तो फिर ये फिगर्स चेंज हो जाएंगे और ये फिगर पाकिस्तान के टोटल बन जाएंगे 7282, 7282 किलोमीटर या 4524 माइल, 4524 माइल। अब अगर ये वाले फिगर्स इंडिया के साथ इंडिया के बॉर्डर के साथ अटैच हो जाते हैं, दोनों एडिशन हो जाती है, तो फिर 3163 किलोमीटर का बॉर्डर बन जाता है पाकिस्तान और इंडिया का। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बॉर्डर होगा फिर पाकिस्तान और इंडिया का। लेकिन अगर विदाउट वर्किंग बाउंड्री या LOC पूछा जाए तो फिर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो लॉन्गेस्ट बनता है। कोस्ट लाइन अगर हम देखें पाकिस्तान की तो 1058 किलोमीटर है और माइल्स में 657 माइल्स बनती है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द फिगर्स which are associated with the borders of different countries of Pakistan. So that
कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने ख़त्म को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स के हवाले से भी समझा सका और मैप की मदद से भी आपको समझा सका। ये सेशन आपको कैसा लगा आपने मुझे फीडबैक से आगाह करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।